नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवा। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। खबर कवर्धा से है, जहां बहपानी गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सेमराहा गांव से एक साथ 19 मजदूरों की अर्थी निकली। ये मंजर देखकर पूरा गांव सुन्न रह गया। ग्रामीणों ने नम आंखों से मृतकों को अंतिम विदाई दी। वहीं मृतकों के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बता दें कि कबीरधाम के कुकदूर थाना क्षेत्र के बहपानी गांव के पास एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य नेताओं ने शोक जताया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सोमवार को हुए हादसे में 19 लोग मारे गए थे, जिनका अब अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस हादसे में तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे थे। इसमें एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय सहित प्रदेश के कई नेताओं ने दुख जताया है। मृतकों के अंतिम संस्कार में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी शामिल हुए। मृतकों के परिजनों को प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सोमवार को हुए सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि पिकअप गाड़ी रास्ते में अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसमें 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें से इसके बाद 19 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी, जिनका अंतिम संस्कार उनके ससुराल में किया गया। बता दें कि सामूहिक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत प्रदेश के कई नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए हादसे में मारे गए 19 लोगों के परिजनों को प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए और घायलों को 50 लाख रुपए मुआवजा देगी। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार मृतकों के परिजनों के साथ है। घायलों को इलाज की अच्छी सुविधा मिले, ये हम देख रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा उस गांव भी गए जहां के ग्रामीण इस हादसे में मारे गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि परिजनों से मिलकर डिप्टी सीएम ने उन्हें सांत्वना दी। वहीं हादसे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम विष्णुदेव साय, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैद समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से कवर्धा में ये हादसा देखने को मिला जिसमें 19 लोगों की जान चले गई थी, अब उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है और साथ ही सीएम विष्णुदेव साय समेत तमाम जो दिग्गज हैं उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है। क्या जानकारी आपके पास? जी रिया आपको बता दें कि सोमवार को ये घटना कवर्धा में हुई है और बहुत ही दर्दनाक को मार्मिक घटना कहा जा रहा है, जिसको लेकर जो है देश के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ प्रदेश के सभी नेता, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सभी लोगों ने दुख व्यक्त किया। इसमें 19 लोगों के मजदूर थे जो उनके मारे जाने की सूचना मिलते ही पूरे छत्तीसगढ़ में एक मतलब ये कहा जा सकता है कि पूरा छत्तीसगढ़ इस घटना से एकदम दुख भरा दास्तान जैसे पूरे छत्तीसगढ़ में मातम सा छा गया था। 19 गरीब मजदूर बेचारे मारे गए ऐसी घटना में, तो जिसको लेकर आनंद फानन में राज्य सरकार ने तत्काल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने
5-5 लाख की घोषणा की और उनको तत्काल जो है उनके उपचार के लिए भी तो ये सराहनीय काम विष्णुदेव सरकार साय ने यहाँ पर किया और मौके पर तत्काल जो है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा वहां पहुंचे और लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने जाकर वहां पर लोगों से परिवारों से बात की, उनको सांत्वना भी दिया और साथ ही साथ हर संभव सरकार की तरफ से मदद देने का आश्वासन भी दिया। उसके बाद लगातार डिप्टी सीएम विजय शर्मा नजर बनाए, अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करके लगातार आज सुबह से वो निकल गए, फिर रायपुर राजधानी से कवर्धा वहां पर उनके अंतिम संस्कार में भी वो शामिल है। जी बिल्कुल मनोज, डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौके पर डटे हुए रहे, साथ ही जो घायल है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, जो मृतक है उनके परिजनों से भी मुलाकात की। जिस तरह से विष्णुदेव साय सरकार ने एकदम इस मामले में कदम उठाते हुए मुआवजे का ऐलान किया, अब जो पीड़ित परिवार है या जो प्रभावित परिवार है उनका क्या कुछ कहना है? जी रिया, जो भी सरकार ने आनंद फानन में जो कदम उठाया उसको सराहनीय कदम कहा जा सकता है। ऐसे में मजदूर व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपया मिलना है, उनके लिए एक राहत भरी बात होगी। ऐसे समय में बात पैसे की नहीं होती, लेकिन ऐसे दुख भरे समय में अगर उनको सरकार की तरफ से इतनी बड़ी राहत दी जा रही तो निश्चित रूप से सरकार का सराहनीय कार्य समझ में आता है। जिस तरह से हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए थे, उनके बारे में क्या जानकारी, अभी स्थिति क्या है, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? जी डॉक्टरों तक जो घायल हुए थे इस घटना में उनको खतरे से बाहर बताया जा रहे हैं और उनका उपचार जो है अच्छे से अच्छा करने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा नजर बराबर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की लापरवाही इस घटना के बाद से देखने को नहीं मिल रही है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि इसमें जो इस घटना में 19 लोग मारे गए, एक ही गांव के लोग थे और एक परिवार के 11 लोगों के जो मरे हैं उनके परिवार को अब ऐसे समय में आप खुद समझ सकती हैं कि उनके परिवार पर क्या स्थिति गुजरती होगी। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो खबर कवर्धा से है, जहां भीषण हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस पूरी जानकारी को लेकर आपको बता दें कि सड़क हादसे का कहर देखने को मिला। 19 लोगों ने, यानी एक ही गांव के 19 लोगों की मौत यहां पर हुई है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौके पर डटे हुए रहे। खबर कोरबा से है, जहां महादेव ऐप से सट्टा खिलाने वाले अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजों पर कोरबा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गोवा से 7 और कोरबा से 1 सट्टेबाज को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि महादेव ऑर्गेनाइजेशन इनपुट पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। कोरबा ऐप सिद्धार्थी तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पकड़े गए अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजों में छत्तीसगढ़ के 4, महाराष्ट्र के 2 और हरियाणा का 1 आरोपी शामिल है। तो खबर कोरबा से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महादेव ऐप से सट्टा खेलने वाले अंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गोवा से 7 और कोरबा से 1 सट्टेबाज को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि महादेव ऑर्गेनाइजेशन इनपुट पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। पकड़े गए अंतरराष्ट्रीय सट्टाबाजों में छत्तीसगढ़ के 4 सट्टेबाज शामिल है। तो मनोज शुक्ला हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने यहां पर की है और सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है, क्या जानकारी इसको लेकर? जी रिया आपको बता देंगे महादेव सट्टा ऐप की ये छत्तीसगढ़ का ही नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय मामला है और काफी दिनों से सरकार इसको लेकर कार्रवाई करती नजर आ रही है और ये इसमें काफी बड़े आरोपी इसमें शामिल है। और कुछ लोग, आपको बता दें कि कुछ लोग इस महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़े लोग इसमें जो है इस समय जेल की सजा भी काट रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि गोवा से वो 7 अंतरराज्यीय जो है अपराधियों को पकड़ रहे हैं। और ये महादेव सट्टा ऐप जो है का संचालन ये लगातार इस पर छत्तीसगढ़ की सरकार, जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये भी माना जा रहा है कि सट्टा ऐप के भी ये लोगों को जो धरपकड़ हो रही है आरोपियों की, और इससे सबसे माया जाल में सबसे ज्यादा युवा
युवा वर्ग जो है इसमें फंसा हुआ है। तो ऐसे में जो कार्रवाई हो रही निश्चित रूप से सरकार की ये बड़ी कार्रवाई है देखने को मिल रही। जी मनोज, जिस तरह से 4 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है, क्या माना जाए उनसे पूछताछ कितने आगे तक पहुंच पाई और ये कड़ियां आगे कहां तक जुड़ते हुए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल रिया, आपको बता दें कि कल जो है ये जो कोरबा के एसपी हैं सिद्धार्थ तिवारी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना का खुलासा किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अभी पूछताछ में और भी बड़े नाम शामिल हैं इसमें जो सामने आएंगे। तो ऐसे में कहीं न कहीं माना जा रहा है कि रिया की से महादेव सट्टा ऐप का जाल जो फैला हुआ है, विदेशों से संचालन हो रहा है इसका, तो कहीं न कहीं इनकी भी कमर अब टूटते हुए देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था किस तरह से महादेव सट्टा ऐप का ये पूरा मुद्दा गरमाया था। तब से पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। 4 सट्टेबाजों को पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। लेकिन मनोज, जिस तरह से कड़ियां आपस में जुड़ रही हैं, क्या माना जाए अब अगले टारगेट में पुलिस के क्या कुछ और कौन कौन रडार में? जी रिया आपको बता दें कि ये महादेव सट्टा ऐप के लगभग छत्तीसगढ़ पुलिस की बात करें तो लगातार इनको सफलता मिलती जा रही है। ऐसे समय में सफलता मिल रही है कि जबकि लोकसभा चुनाव भी साथ साथ चल रहा है, तो फिर जो है इसके बावजूद जो है पुलिस की व्यस्तता के बावजूद भी है ये महादेव सट्टा ऐप को लेकर ये बड़े बड़े धरपकड़ तेजी से कर रहे हैं और बड़े बड़े अपराधियों को चिन्हित भी करते जा रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार की महादेव सट्टा ऐप को लेकर बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कोरबा से खबर है जहां पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए महादेव सट्टाबाजों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्रवाई में 7 अंतर्राष्ट्रीय सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। खबर रायपुर से है जहां सेंट्रल डेप्यूटेशन से वापस छत्तीसगढ़ लौटी ऋचा शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अपर मुख्य सचिव वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि ऋचा शर्मा सेंट्रल डेप्यूटेशन के दौरान वन और पर्यावरण मंत्रालय में काम कर चुकी है। खबर रायपुर से है जहां कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के समर्थकों की ओर से बीजेपी नेताओं को दिए गए मानहानि नोटिस पर वन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है। कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अरुण सिसोदिया ने भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस दिया था, उसका क्या कुछ हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपने बुरे कर्मों की वजह से चुनाव हार रहे हैं। दरअसल बीते दिन छत्तीसगढ़ की पूर्व प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने 11 बीजेपी नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा था, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। देखिए, नोटिस तो सिसोदिया जी ने भी कहते हैं भूपेश बघेल को भेजा था और उसके बाद भूपेश बघेल जी ने क्या किया, और जहां तक यदि कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, ये तो हम चाहते हैं। हम लोग कांग्रेस वाले भले हमें कर रहे हैं कि हम वॉशिंग मशीन है, यानी मतलब कांग्रेस खुद अपने आप को ये बताना चाह रही है कि वो गंदगी लेकर के चल रही है। देखिए, खबर रायपुर से है जहां शालीमार लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में उरकुरा फाटक पर ड्रिल मशीन का हिस्सा टुकराने से घटना में रेलवे ने जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक और सिग्नल विभाग के एक ऑपरेटरों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं घटना के कारणों का पता लगाने के लिए तीनों विभागों के अलावा ट्रेन के ड्राइवर, गार्ड और गेटमैन सहित 30 से ज्यादा अफसरों और स्टाफ का बयान लिया गया है। इसके लिए उन्हें बिलासपुर जोन मुख्यालय तलब किया गया था। खबर बलरामपुर से है जहां युवक का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। युवक की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। घटना ग्राम लडुवाला की बताई जा रही है।
अगली खबर दुर्ग से है, जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आवागमन करने के लिए जाली पहचान पत्र बनाकर प्रवेश करने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जांच के दौरान एक आरोपी के कब्जे से एक गेट पास मिला है, जो उनके संस्थान द्वारा नहीं बनाया गया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ शिकायत मिलने पर पुलिस जांच में जुट गई है। खबर नारायणपुर से है, जहां ग्रामीणों का मुख्य रूप आजीविका का साधन लघु वनोपज होता है। वहीं ये सीजन तेंदुपत्ता का है। तेंदुपत्ता को हरा सोना भी कहा जाता है। बता दें कि सरकार लाभार्थियों को सीधा लाभ दिलाने के लिए तेंदुपत्ता का भुगतान लाभार्थियों के खाते में करती है, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि कभी खाता में पैसा आता है, कभी नहीं आता है। और उन्होंने आगे कहा कि खाते से पैसा निकालने जिला मुख्यालय और बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे उन्हें ज्यादातर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते सैकड़ों ग्रामीण तेंदुपत्ता का नकद भुगतान करने की मांग को लेकर नारायणपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। पता के पैसा ला हम नहीं देवाए, कहा तमें डालते, कहा तमें कब बात है कब नहीं आवाए, हम हाथ में मांगे ला चाहतन। आज तो आए हैं कुछ गोबर कई के सब जन मिल के सब जन आए हैं। फिर पिछले साल गलो हो कहा तमें आई साइज का है, कहा तमें तो पैसा नहीं आवाए। तो ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर तेंदुपत्ता का भुगतान नकद करने की मांग की है। नारायणपुर कलेक्ट्रेट ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने सरकार से तेंदुपत्ता का भुगतान नकद करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि कभी उनके खाते में पैसे आते हैं, कभी नहीं आते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो नारायणपुर का ये पूरा मामला है, जहां ग्रामीणों ने तेंदुपत्ता का भुगतान सरकार से उनके खातों के बजाय नकद करने की मांग की है। खबर पखांजूर से है, जहां नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर मारे गए 3 नक्सलियों को अपना साथी बताया है। नक्सलियों ने बताया कि मुठभेड़ फर्जी थी और तीनों नक्सलियों को पकड़कर मारने का पुलिस पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र गढ़चिरौली जिला के गट्टा थाने के अंतर्गत मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में 16 लाख के इनामी नक्सली बासु समेत 2 नक्सलियों को ढेर किया गया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।